So today we will go further into the zero multiplicity if it is an odd number and more than 1. So then what will be the behavior of the graph at that point? So here you can see at x is equal to 3, the value of function is 0 and the multiplicity is odd number and that is equal to 3. So we can say r is equal to 3. तो x इज इक्वल टू 3 पे जो fx का ग्राफ होगा वहां पे उस ग्राफ का नेचर क्या होगा? एक तो श्योर है कि ऑड नंबर है तो इट विल कट द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस को कट करेगा एट एक्स इज इक्वल टू 3. तो अगर ये 3 है तो इस पॉइंट पे इसका जो ग्राफ खींचेंगे fx का तो इसको कट करके वो निकलेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा. लेकिन यहां जो पहुंचने के पहले किस वे में कट करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो, टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली क्या होता है जब ऑड नंबर रहता है और मोर देन 1 है तो एक्स एक्सिस को कट करते हुए ये निकल रहा है आपको ग्राफ, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ का जो पॉइंट है पॉइंट 3 पे x इज इक्वल टू 3 पे आपको f डैश x 0 मिलेगा. f डैश x 0 मिलेगा मीन्स उसका स्लोप 0 मिलेगा, तो स्लोप उसका x एक्सिस होगा. ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि आप ऐसा बना के रख लीजिए. अदरवाइज इफ यू वांट द प्रूफ वी कैन गो अहेड विथ लाइक दिस f डैश x. मुझे f डैश x निकालनी पड़ेगी. तो ये 3 टर्म है a u v w है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों रिमेनिंग विल रिमेन द सेम. तो ये हो जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर स्क्वायर और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा. अदर टू टर्म विल रिमेन सेम. अब इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाला जो मल्टीपल है एंड लास्ट वाला जो मल्टीपल है वो एज इट इज रह जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन. अब इस वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों सेम रहेगा. इसको डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. तो यहां से आप x माइनस 3 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. x माइनस 3 इन x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2. ठीक है, यहाँ से x माइनस 3 एंड इंटू 3x माइनस 2 बच जाएगा. इसमें भी एक टर्म x माइनस 3 बचेगी और दूसरा 3 रहेगा और x माइनस 1 रहेगा. अब f डैश 3 पे x का वैल्यू 3 पे आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. इट मीन्स जो ग्राफ जो क्रॉस कर रही है 3 पॉइंट से
तो पॉइंट 3 पे x इज इक्वल टू 3 वैल्यू पे उस पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो x एक्सिस होगा, क्योंकि 3 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, इसलिए हम लोग जीरो मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं। 3 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, मतलब एक 3 एक रूट है ना, लेकिन क्यूबिक फॉर्म में उसका एक फैक्टर आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग नेचर को समझ, ग्राफ का नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्राफ आपको यहाँ से 3 को तो टच करेगा और 3 को टच करता है और निकलेगा भी, राइट। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 को टच करता है वो ऐसा निकलेगा। और यहाँ पे जो आपको जो वैल्यू है, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो f-3 है, जो स्लोप है ग्राफ का, सो दैट विल बी 0। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब भी अगर जीरो मल्टीप्लिसिटी ऑड नंबर होगा मोर देन 1, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन 0 हो जा रहा है और जिसका वो जीरो मल्टीप्लिसिटी ऑड नंबर है, उस पॉइंट पे ग्राफ तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, कट करके एक जोन से दूसरे जोन में चला ही जाएगा, लेकिन उस पॉइंट पे ग्राफ पे जो टेंजेंट खींचेंगे या स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ स्लोप का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस है। So this is just for concept, ठीक है। Let us go for the next one. Analyze the roots of the equation. बेसिकली बताना है कितने रूट्स होंगे, है ना। इक्वेशन क्या है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको डायरेक्टली आप अलजेब्रिकली भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ रूट्स मिल जाएंगे, राइट। लेकिन हो सकता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए टीडियस हो, थोड़ा टाइम टेकिंग हो। तो ग्राफिकली आप कैसे समझ सकते हैं कितने रूट्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको अगर दिए हुए होंगे कि नंबर ऑफ रूट्स बताइए इस इक्वेशन के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला ये फंक्शन मैंने असाइन कर लिया, ये f(x) है, हमने उसका नाम दे दिया f(x). अब इस f(x) का मैं टर्निंग पॉइंट निकालूंगा कि कितने जगह पे ग्राफ इसका टर्न होगा, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं आप, इसको डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब इसको आप 0 के बराबर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट कोई भी है, अगर आपका टर्निंग पॉइंट है ग्राफ का, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे आपका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए f'(x) को 0 करने से मुझे वो टर्निंग पॉइंट जो मिल रहा है वहां से हमारा ग्राफ टर्न होगा, ये मुझे पता चल जाएगा। किस वे में टर्न होगा दैट वी विल स्टडी, इसको आगे देखते हैं। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये x² हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, इसको फैक्टर कीजिएगा x-1 एंड x-2। तो f'(x) आपको
x इज इक्वल टू 1 पे 0 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 2 पे 0 मिल जाएगा। तो ये अगर मेरा 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे मेरा ग्राफ कहाँ पे होगा, वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मुझे वो भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो f1 को मैं निकालूंगा कि f1 क्या वैल्यू है। 2 माइनस 9 तो -7 हो गया, प्लस 12 लिख के ही कर लीजिए। 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 3, 14 12 तो 2 हो गया। तो y का वैल्यू अगर 2 यहाँ पे है, तो 2 पे ग्राफ का पॉइंट यहाँ होगा, ये 1 पे, सॉरी दिस इज फॉर 1। 1 पे ग्राफ यहाँ पे होगा, वन के ठीक सामने ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब f2 निकाल लेते हैं, 2 पे कहाँ पे ग्राफ है, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस 9 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 2 हो जाएगा, -3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 16, 36, 24, 3, 40 -39 1 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट से ग्राफ को टर्न होना है। अब किस डायरेक्शन में टर्न होना है ये कैसे निकालेंगे, कि ये ग्राफ ऐसे टर्न होगा या वो ऐसे टर्न होगा, लेकिन ऐसे टर्न होगा तो आपको ये पॉइंट नीचे है, राइट। तो इस वे में अगर ग्राफ टर्न होगा तो ग्राफ ऊपर की ओर चला जाएगा। इसको टर्न होने के लिए इस पॉइंट को ऊपर होना चाहिए था, बट ये नीचे है, तो यहाँ आने के लिए फिर से उसको टर्न लेना पड़ेगा, तो 3 टर्न हो जाएगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में 2 ही टर्न है, हमारे इससे आ रहा है सॉल्यूशन से 2 टर्न आ रहा है, तो इसका मतलब है इट मस्ट टर्न लाइक दिस एंड देन गो हियर एंड देन, तो यहाँ से आपका जो टर्न होगा वो ऐसे होगा। ये इस तरफ आ रहा है और अब इसमें कोई भी टर्न नहीं है, यहाँ से वो सीधा इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और ये निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। कुछ ऐसा वो निकल जाएगा। एक टर्न ये, एक टर्न ये, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ से चलेंगे तो एक टर्न ऐसा, एक टर्न ऐसा, निगेटिव इन्फिनिटी। तो इन दोनों के बीच में किसी एक ही जगह पे वो कट करेगा, तो वो पॉइंट यहाँ है, वो उसका रूट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का एक ही रूट होगा, ओनली वन रूट। ग्राफिकल मेथड से मिल गया, सिर्फ आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, 0 रखा, दो इसका 2 टर्न है। अब वहाँ पे मैंने वैल्यू मालूम कर लिया, तो 1 पे ज़्यादा ऊपर है, 2 पे नीचे है, तो नीचे यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा उसको, है ना। दैट इज़ वन थिंग। और अदर थिंग, अदर वे आप ये कर सकते थे, एफ का
x का एक कन्वीनियंट वैल्यू आप यहाँ पे f0 डाल देते हैं, f0 डाल देते हैं, तो -3 आपको मिलता। तो ये वाला पॉइंट ये -3 था, राइट। ग्राफ कंटिन्यूअस है, यहाँ पे टर्न है, तो यहाँ पे से इसको यहाँ आने के लिए इट मस्ट गो डाउन इंफिनिटी, यहाँ के बाद इसको पॉजिटिव या साइड में इंफिनिटी की ओर निकल जाता। इन दोनों पॉइंट पे आपका एफ डैश एक्स 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। You must have got it. अब इसमें आ जाइए, फाइंड हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल की बात कर रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस को वो कट करे, रियल एक्स एक्सिस को, नॉट द इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो फिर वही तरीका है, इसको भी करने के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स निकालूंगा, राइट। तो एफ डैश एक्स को मैं लिखूंगा, डिफरेंशिएट किया 4x क्यूब 4x -8 और इसका 0 पॉइंट निकाला है। डैश एक्स कहाँ कहाँ पे 0 हो जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, वही हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। 4 से डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 रख के देखिए, 1 + 1 2, 2 - 2 0। तो x 1 एक सॉल्यूशन है ना, x इज इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है। तो इसको हम लोग फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर के लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो x -1 मुझे मिलेगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर डाले हैं यहाँ पे तो प्लस एक्स स्क्वायर करनी पड़ेगी क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। अब यहाँ पे मुझे माइनस एक्स लाना पड़ेगा x -1 के लिए, जब x कॉमन लेंगे तो फिर प्लस, यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे एक माइनस एक्स एक्स्ट्रा मैंने कर दिया तो 2x मुझे करना पड़ेगा। अब वहां से आप फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर x -1 x -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 x -1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, बी स्क्वायर 1 -4ac -8 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग नेगेटिव, तो इसका कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो ये x इज इक्वल टू 1 इस एफ डैश एक्स का एक सॉल्यूशन होगा। तो 1 पे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे जो पॉइंट जो ग्राफ होगा उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, उस पॉइंट पे उसका स्लोप निकालेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमारा ये टर्निंग पॉइंट मिल गया, ये टर्निंग पॉइंट आपको मिल गई x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है आप जरा ये देखिए, f1 क्या है, 1 + 2 - 8 + 3 5 - 8 so -3 है, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू -3 है, सपोज यहाँ है।
ठीक है। अब दूसरी चीज अगर आप F0 भी देख लीजिए, F0 कहाँ है, 3 पॉजिटिव यहाँ है। टर्निंग पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पहुंचने एक ही टर्निंग पॉइंट है, इसका एक ही टर्निंग पॉइंट के x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पहुंचने के लिए इसको ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये ऐसा जाएगा और इससे कट करता हुआ इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, और इधर वो इधर की ओर इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। यहाँ पे आपका ये 1 पॉइंट, so f-1 is equal to 0। एक तो ये तरीका है कि आप इसकी वैल्यू रखिए, या नहीं तो अगर आप जो पहले हमने डिस्कस किया है उस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखते हैं, तो यहाँ से आप कोफिशिएंट देखिए, हाईएस्ट डिग्री का क्या है, पॉजिटिव है, और ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इवन है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इवन है, तो मुझे मालूम है ये ग्राफ का राइट साइड में भी, एक्सट्रीम राइट साइड में भी ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में भी वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर आपको टर्निंग पॉइंट मिल गया है, एनीवे ग्राफ हैज टू गो अप या बोथ साइड, so you can directly understand कि it will be like this, the curve will be like this। अगर वो उस चीज को याद रखते हैं तो, आपको ध्यान में उस कॉन्सेप्ट को रखते हैं तो, नहीं तो आप रख के वैल्यू निकाल लीजिए, f0 इज इक्वल टू 3, अरे 3 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एक ही टर्न है इस ग्राफ में, कहीं और टर्न नहीं होने वाला है, तो इट हैज टू गो लाइक दिस। यहाँ से इसको यहाँ पहुंचने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये मतलब नीचे से ऐसा वाला कर्व होगा। अब इसकी सॉल्यूशन कितने होंगे, रूट्स कितने होंगे, एक रूट ये होगा, एक रूट ये होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका 2 रियल रूट्स होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x को मैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखूं, आप ऐसा सोचिए, और आपको अगर उससे आसान होता है तो x इज टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली x टू द पावर 4 सबसे हाईएस्ट पावर है, तो दिस विल आल्सो टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब f इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x टू द पावर 4 है, इवन नंबर है, तो -1 जो भी माइनस का एक नंबर है उसके ऊपर इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव बन के निकलता है, तो ये भी आपको प्लस इन्फिनिटी ही आएगा, तो मतलब इधर भी इन्फिनिटी जाना है, इधर भी इन्फिनिटी जाना है, और एक ही टर्न है तो एक ही टर्न यहाँ पे है, तो यही तरीका मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू लुक इनटू, आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बेसिकली यू हैव टू गिव द नंबर ऑफ रूट्स, रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स आपको 2 है। हम ये मतलब नहीं है 3 पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, क्योंकि आपको फास्ट बनाना है, तो यू डोंट, नो नीड टू कैलकुलेट दिस, यू कैन डायरेक्टली go with the simplest way, like if this is the simplest for you, the fastest for you, you can go ahead with this, or if you have the concept of कि इवन पावर है पॉलिनोमियल का, तो लेफ्ट साइड में भी, और उसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में वो इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, ऊपर की ओर खुलेगा। ये कुछ अब इन क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा खुद से देखिए, एंड देन वी विल डू इट टुगेदर। अब इन दोनों क्वेश्चन को देखा जाए। इसका एफ एक्स मैंने लिया, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना हमारा पर्पस है, उसको एफ डैश एक्स कर दिया, तो आप देखिएगा हर टर्म पे पावर इवन है, तो x के नेगेटिव
या पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू डालिएगा तो हर टर्म आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा। तो इट मीन्स कि एफ डैश एक्स कैनॉट बी जीरो एट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन कैसा है, इसकी कोफिशिएंट जो मैक्सिमम, जो लीडिंग टर्म की कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। सो लीडिंग टर्म कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। पावर क्या है, n क्या है, ऑड नंबर है, दैट इज 7। तो पता है ऑड पॉलिनोमियल इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें n इज ऑड एंड n इज पॉजिटिव, तो लेफ्ट में वो नीचे की ओर खुलेगा लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। और टर्निंग पॉइंट 0 है, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट, तो टर्न हो नहीं रहा है कहीं पे ग्राफ। तो ग्राफ कुछ मेरा कुछ ऐसा होगा, हमारा कुछ निगेटिव साइड में चला गया और पॉजिटिव हो गया, ऐसा ऐसा निकलेगा। इसका ग्राफ कुछ इस ढंग का होगा। तो जहां भी कट करेगा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, बिकॉज टर्न नहीं है। अगर टर्न होता तो फिर इट वाज टर्निंग टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस और कट करके निकलने के चांसेस थे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसका ओनली वन रूट है। नो टर्न। अगर यहाँ से आपको दिक्कत होती है समझने में तो आप ऐसा समझिए इसको, x की वैल्यू टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, x टू द पावर 7 हाईएस्ट पावर 7 है तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसका होगा, है ना। तो एफ एक्स भी माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी डेफिनेट नंबर नहीं है इसलिए हम लोग टेंडिंग बोलते हैं, वी आर टेंडिंग। अब f जब पॉजिटिव इंफिनिटी x की वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू आपको पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो यहां से भी आप समझ लीजिए कि अगर इंफिनिटी निगेटिव साइड में जाएंगे तो ये निगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस के नीचे। इफ इट इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी साइड में तो ऊपर की ओर इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। So that is another way of looking into. So whichever way is convenient, either go with this, it's okay. Now for this, analyze the roots of the equation. तो ये हमारा फंक्शन हो गया। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए मैंने सिंपली कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आया, ये आई। सारे टर्म में जो पावर है वेरिएबल के ऊपर वो इवन नंबर है, तो कोई भी टर्म इससे आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा जिससे पॉसिबिलिटी मिले कि एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि सारा टर्म पॉजिटिव है तो ये ऐड होता चला जाएगा, सो इट विल नेवर बिकम 0।
अब ये 0 नहीं है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 0। अब इस ये कैसा पॉलिनोमियल है, अब हर को आप एक्सपैंड कीजिएगा तो यहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा, यहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा, इससे एक्स क्यूब मिलेगा, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब एक्स क्यूब। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, करेक्ट। एंड जिसका कोफिशिएंट क्या है, 5 टाइम्स एक्स क्यूब आ रहा है तो 5x क्यूब होगा, तो उसको अगर एक्सपैंड कीजिएगा तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा, प्लस कोफिशिएंट क्या है, n पॉजिटिव है, n क्या है 3 है, ऑड नंबर है, तो फिर कहानी वही है कि ग्राफ वही होगा, आपको इधर की ओर भी आपको नेगेटिव साइड में आएगा, ये भी ऐसा जाएगा, यहाँ से इस तरफ इंफिनिटी की ओर निकल जाएगा, इधर से इधर इंफिनिटी की ओर निकल जाएगा, x का वैल्यू बढ़ाते जाएगी। तो कितने जगह पे x एक्सिस को कट कर रहा है, तो 1 रूट इसका, 1 रियल रूट इसका मिलेगा सॉल्यूशन। तो बाकी के 2 रियल रूट्स क्या होंगे, सॉरी बाकी के 2 रूट्स क्या होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, है ना। ये क्वेश्चन कैन बी, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसके कितने इमेजिनरी रूट हैं, तो पहले आप बता दीजिए कि एक रियल रूट मिला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो 2 और रूट मिलने हैं, तो दूसरा 2 रूट जो मिलेगा वो इमेजिनरी रूट्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3x4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, यहाँ पे 2 है, येलो कलर में जो लिखे हुए वो 2 है। तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए फंक्शन को यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। वो जो फंक्शन है वो 3x टू द पावर 4 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये फंक्शन, और ये इक्वेट करने पे जो इक्वल टू 0 लिखने पे इक्वेशन बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 दिया हुआ, पूछ रहा है हाउ मेनी रूट्स। तो हाउ मेनी रूट्स के लिए टर्निंग पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स f डैश x निकालिए और इसको इक्वल टू 0 कीजिए। ट्वेल्व एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 2x अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सिंपल भी -1 भी रखिएगा तो -12 6 -2 -14 ये 12, तो ये आपको मिलेगा नहीं 1। कोई भी ये कन्वीनियंट वैल्यू रखने पे ये आपको 0 खोजना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में क्या किया जाए कि मैं इसको डबल डिफरेंशिएशन कर देता हूं f डैश x को। तो f डैश x हमारा क्या है, ये है, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, और इसको 0 चेक करते हैं इसके लिए। क्या f डबल डैश जो डबल डिफरेंशिएशन है उसको इक्वेट करने पे 0 कोई रियल वैल्यू x का मिलेगा। आप इसको चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट देखिए,
बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac इज 18 72, तो ये नेगेटिव मिल रहा है। सो किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि ये जो एफ डैश एक्स फंक्शन है उसमें एक भी टर्म नहीं है, एक भी टर्म नहीं है, प्लस एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब एक्स के नेगेटिव वैल्यू के लिए वो नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव साइड में कहीं जाएगा। तो किसी एक पॉइंट पे वो कट करेगा। तो ये वाला जो एफ डैश एक्स का मुझे क्या मिल गया, एक रियल रूट मिल गया यहां से। इसको ढंग से समझिए। अभी क्या था, मुझे इसका रूट निकालना था, नंबर ऑफ रूट्स। तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स के लिए उस फंक्शन को, इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया और इसको जीरो के बराबर इक्वेट किया। तो ये फंक्शन जो है एफ डैश एक्स ये वाला है, इसको इक्वल टू जीरो रख दिया। लेकिन ये इक्वेशन इतना सिंपल नहीं है सॉल्व करने के लिए एक्स के लिए, तो ये टाइम टेकिंग होगा, राइट। तो आप और आसान करने के लिए क्या कीजिएगा कि एफ डैश एक्स जो फंक्शन मिल रहा है, ये जो फंक्शन मिल रहा है एफ डैश एक्स का, उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया। अब उसको इक्वेट कीजिए जीरो के लिए, तो क्या वो इक्वल आपको जीरो मिल रहा है? आपको पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एफ डैश एक्स का एक भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। लेकिन ये एफ डैश एक्स कैसा, एन क्या है उसका, ऑड नंबर है, ए एन क्या है, पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ को जब निगेटिव की तरफ ले जाएंगे टुवर्ड्स द इंफिनिटी, तो निगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा। पॉजिटिव साइड में एक्स को बढ़ाते चले जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, राइट। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इस इक्वेशन का एक ही रूट है, एंड दैट इज व्हाट वी वर इंटरेस्टेड इन। तो हमें पता चल गया कि एफ डैश एक्स का एक रियल रूट है। तो एफ डैश एक्स का एक रियल रूट है, इसका मतलब है इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, उसका एक ही टर्निंग पॉइंट है, करेक्ट। उसमें एक ही टर्निंग पॉइंट है, वो ऐसे है या ऐसे है, इसके बारे में हम लोग फिर से एनालाइज करते हैं, राइट। तो एक टर्निंग पॉइंट मिल गया। अब आप ये देखिए कि एक्स, इसको जरा रफ ग्राफ आप बनाइए। एक्स की वैल्यू जीरो रखिए, कन्वीनियंट वैल्यू, सबसे कन्वीनियंट वैल्यू एक्स है, तो आपको 3 मिला। ये 3 पॉइंट है, समझ लीजिए। -1 रखिए, तो ये हो गया 3 -2 +1 -6 +3, 3 4 3 7 7 -8, तो ये लेस देन 0 मिल रहा है। मतलब -1 पे ग्राफ को नीचे कहीं होना है। ठीक है, एक टर्म जो है आपको मिल गया, आपकी टर्म वो जो भी होगा वो ग्राफ कुछ ऐसा आता हुआ ऐसा निकल जाएगा। तो एक्स एक्सिस को वो दो जगह पे कट करेगा। ये वाला पॉइंट जो होगा आपका एफ डैश एक्स का, जो एक्स का जो रियल रूट मिला है वो वाला पॉइंट होगा। अगर इसको मैं अल्फा मान लूं कि ये अल्फा था, एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे ये मिला, तो ये एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। ये जो रियल रूट को अगर मैं अल्फा मान लूं तो ये चीज, तो यहां से आपको पता चल गया कि इसके दो रूट्स होंगे। मैं इसे एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये आपका फंक्शन है, ठीक है, जिसको मैंने यहां लिखा। उसके रियल रूट्स पता करने हैं।
तो मैं सबसे पहले नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स ढूंढूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएट कर दिया और उसको उसकी वैल्यू 0 रखनी पड़ती है इक्वल करने। तो ये मैंने डिफ्रेंशिएट करने पे एफ डैश एक्स मुझे ये मिला, इसको इक्वल टू 0 रखा। अब जब इस इक्वेशन को मैं देखने जाता हूं तो मुझे x के किसी भी कन्वीनियंट वैल्यू के लिए इसका 0 दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर आप उसे सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट। आपको ज़्यादा समय लग सकता है, कैलकुलेशन में आप फंस सकते हैं। तो उसको आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एफ डैश एक्स एक फंक्शन है हमारा, ठीक है, उसको मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया। अब जब डबल डिफरेंशिएशन किया और उसका मैं 0 चेक किया तो वो मिल रहा है कि वो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स वाला जो ग्राफ होगा उसमें कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। तो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा तो वो स्ट्रेट आपको उसमें ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। प्लस अब दूसरी चीज आप ये देखिएगा कि इस ग्राफ का पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है ए एन इज पॉजिटिव है एंड एन इज ऑड नंबर है। तो मुझे मालूम है कि ऑड नंबर वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ एक्स के पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यू के लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और निगेटिव इन एक्स के निगेटिव इन्फिनिटी के लिए निगेटिव वैल्यू के लिए ये कर रहा है। मतलब ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा एफ डैश एक्स का। तो ऐसा अगर ग्राफ होगा तो कहीं एक ही जगह पे कट करेगा कि एक ही जगह पे क्रॉस करके वो एक्स के नीचे निगेटिव वैल्यू लाएगा। तो एक हो गया, आपको एक पॉइंट मिल गया वो। तो ये कहने का मतलब है कि इसकी एक ही रियल रूट हुई क्योंकि एक ही जगह पे कट कर रहा है इसका एफ डैश एक्स फंक्शन। अब इसके एक रियल रूट के लिए एक रियल रूट है, इसका मतलब इस फंक्शन का जो एफ एक्स जो हमने लिखा है उसका एक ही टर्न होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू एक ही रियल रूट मिल रही है। अगर वो मैं अल्फा मान लेता हूं तो अल्फा पे ही वो टर्न होगा, करेक्ट। अब ये मुझे पता नहीं है कि अल्फा पे हो सकता है ये टर्न यहां से ऐसा हो जा रहा हो, ये मुझे चेक करना हो, एक्स के ऊपर हो जा रहा हो, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए कन्वीनियंट वैल्यू मैं लूंगा कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या है। तो x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ की वैल्यू 3 है, इस फंक्शन की वैल्यू 3 है। अब x इज इक्वल टू -1 पे क्या है, तो -1 पे वो इसका -1 मिल रहा है। तो यहाँ पॉइंट है वो, मतलब x एक्सिस के नीचे है। इट मीन्स ग्राफ हैज टू कम फ्रॉम इंफिनिटी साइड पॉजिटिव इंफिनिटी से ऐसा होता हुआ -1 को यहाँ कहीं बीच में कट करता हुआ और एक टर्न है तो एक टर्न लेता हुआ फिर इस तरफ भी इंफिनिटी की तरफ निकल जाएगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल इवन नंबर का है, n इज इक्वल टू 4 है एंड ए एन इज इक्वल टू 3 है विच इज पॉजिटिव। तो दोनों साइड में ग्राफ को ऊपर जाना है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ और यहाँ दो जगह कट करेगा। इसके वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है बिकॉज इट इज आस्किंग हाउ मेनी रूट्स, सो वी कैन से द 2 रियल रूट्स। Now we will solve few more questions in the next part. Thank you.